सारे सपने उसी फिल्म से जुड़े हुए थे। पहली बड़ी फिल्म थी मेरी जिसमें मैं एज अ लीड एक्ट्रेस पहला था मेरा। वो रिलीज़ हुई थी पहली बार, अपने फ्रेंड्स के साथ देखने गई थी, थिएटर खाली था। शायद 3 लोग मेरे आगे बैठे थे और मैं पीछे अपने दोस्त के साथ बैठी थी। और इस बार जब हम फिल्म री रिलीज़ हुई और देखने गए तो हमारे लिए बैठने की जगह नहीं थी। हम एक्चुअली सीढ़ियों पर बैठे नीचे और पूरा थिएटर फुल था। और A random turn of events. I was not supposed to be at the party where I was. Yeah. She saw me, no clue of rap, no clue of anything. I just had one day. मैंने डेडिकेशन, भूख थी मेरी, एक चीज़ कॉमन थी, भूख थी. And now you're again reworking with Imtiaz. yes. How was that feeling? Mainly Fahad के साथ. Yeah. Radio Nasha. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है टू हार्ट थ्रॉब्स ऑफ द नेशन, जिन्हें देख के लोगों की दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाती है, ऑफ कोर्स तृप्ति एंड सिद्धांत। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ट्रेलर जब देखा तो फाइनली वेट कर रहे थे काफ़ी वक्त से हम ट्रेलर के लिए। ट्रेलर देखा, बहुत ही हार्ड हिटिंग भी लगा, रोमांटिक लगा, म्यूज़िक बहुत कमाल का साउंड हो रहा है। बट आप लोगों से जानना चाहूँगा, जब इस तरह की सेंसिटिव फिल्म होती है एज एन एक्टर, वो कौन सी बात को लेकर एक थोड़ी सी ट्रबलिंग या वरिंग फीलिंग होती है कि कहीं ये फिल्म गलती से भी, गुड रीजन के वजह से, आजकल रॉन्ग रीजन से प्रमोट होने लगती, वो ना हो, तो वो क्या एक फैक्टर था? बिकॉज आजकल एवरीबडी इज टची अबाउट एवरीथिंग, एक छोटी सी भी गलती हो जाए, थिंग्स गोज इन अ रॉन्ग वे। I think fear is death of heart. I feel we have to be fearless. We have to take risks. और रिस्क हर प्रोजेक्ट में होता है कि अलग अलग, कई बार फाइनेंशियल रिस्क होता है, कई बार सब्जेक्ट वाइज रिस्क होता है, कई बार हेल्थ वाइज रिस्क होता है व्हेन यू ट्रांसफॉर्म ड्रामेटिकली. सो आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ. एंड हमने लाइफ में इतना रिस्क लिया है, ये छोटे शहर से यहाँ ही भाग के मैंने अपना करियर बदल के, ये तो हम, आई थिंक रिस्क टेकिंग तो हमारे नेचर में ही आ गया है. तो बट हैविंग सेड दैट, वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट, ऐसा नहीं है कि हम बस कर रहे हैं तो करने के लिए कर रहे हैं फॉर द इफेक्ट ऑफ इट. इसमें काफ़ी राइटिंग हुई है, काफ़ी रीडिंग्स हुई हैं, हर तरीके से काफ़ी रिसर्च हुआ है, चाहे वो किरदार हो, लिखाई हो, या डायरेक्शन हो, या प्रेजेंटेशन हो, हर तरीके से आई थिंक टिल द एंड हम काफ़ी अवेयर रहें, कॉन्शियस रहें कि कोई भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो. एट द सेम टाइम हम आपको एक होलसम, रोमांटिक, इंटेंस लव स्टोरी दें जो आपके दिल को छू जाए, गाने आप गुनगुनाने लगें और आपका एक एक्सपीरियंस बढ़िया हो जब आप थिएटर जाएं. काफ़ी चीज़ें सिद्धांत ने ऑलरेडी कवर कर दी हैं. मैं बस उसमें यही ऐड करना चाहूँगी कि हमारी एज एक्टर्स कोशिश यही थी कि हम जितना हो सके उतना ऑनेस्ट रहें अपने क्राफ्ट को लेके, कैरेक्टर्स को लेके, स्टोरी को लेके. और हमारी डायरेक्टर की भी यही कोशिश रही थी कि हमको एक परिवार की तरह जोड़े रखे, किसी को भी ज़्यादा लाइन से हटने ना दें. एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी भी है किसी चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना. जब आप एक लेवल पर आते हो लाइफ में, आई थिंक वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देयर आर पीपल हु लुक अप टू यू एंड यू कांट लेट देम डाउन. तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक शुरू से थी. एंड बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा प्यार से हमने ये फिल्म बनाई है. एंड आई जस्ट होप नाउ व्हेन पीपल वॉच इट दे कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट, बिकॉज देयर वाज द बिगेस्ट learning of my life from this film, and I hope that people can also pick that up from the film. बॉलीवुड में हमेशा एक होता है कि जब भी अपकमिंग एक्टर्स होते हैं, हर एक का एक ड्रीम होता है टू बी पार्ट ऑफ वाईआरएफ और धर्मा मूवीज, दोस स्पेशली दोस रोमांटिक वंस. ऑफ कोर्स आजकल एक थोड़ा सा रियलिस्टिक हो गई है, वो जो 90s या 2000 वाला दौर नहीं रहा है, बट स्टिल दे आर दोस बिग मूवीज, दोस रोमांस एंड एवरीथिंग. व्हेन यू हैव डन वाईआरएफ आल्सो, यू हैव डन धर्मा, बट ये वाली फिल्म कुछ अलग थी, यहाँ गाने भी थे. हाउ वाज दैट फीलिंग? इट वॉज़ अ ग्रेट फीलिंग यार. जब मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी, कभी सोचा नहीं था एक्चुअली कि धर्मा फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा एज अ मेन लीड, एज अ हीरोइन. बट जब वो मौका मिला तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई. मेरी दूसरी फिल्म है ये धर्मा प्रोडक्शंस के साथ, एंड दे हैव बीन वेरी वेरी काइंड, वेरी सपोर्टिव. काफ़ी हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट था हमारे लिए. आई थिंक ऑन बोथ द प्रोजेक्ट्स दैट आई हैव डन, बहुत ही अच्छे लोगों के साथ काम करने का और सीखने का मौका मिला. और मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि इतनी जल्दी मेरे करियर में मुझे ऐसे लोगों से जुड़ने का एक ऑफर मिला. यू लाइक टू ऐड? आई थिंक आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल. जिस तरह की जर्नी रही है, ये सेकंड कोलैबोरेशन है धर्मा के साथ, और
कोइंसिडेंटली दोनों ही फिल्में कहीं ना कहीं रोमांटिक ही रही हैं ऑलमोस्ट, आई वुड से। भले अलग जॉनर्स की थी, बट रोमांस वाज अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट, सॉन्ग्स वर अ ह्यूज पार्ट ऑफ इट. So I think I'm lucky to be, collaborating and to be even getting a chance to be in a film, and I'm so excited to see, Dharma as well, to kind of um, get into something, because when you see this, it's like, you have a certain image of Dharma. जी. I think the way they're rediscovering Karan's vision is expanding even more and more, and contributing towards cinema. So I'm so glad that this is all is happening in this, like, when I'm here. um, so and yeah, so it's always, I mean, I sometimes I still feel कि यार ये अभी भी सपना ही कहीं ना कहीं चल रहा है, कि यार मुझे याद है धड़क 1 आई थी तो मैं काम ढूंढ रहा था, मेरे पास काम नहीं था, मैं कभी नहीं सोचा था कि धड़क 2 में मैं रहूँगा। सेम एक्चुअली। हाँ, बट सिंस रोमांस की बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपकी जो फिल्म है लैला मजनू, जी। वी हैव टू टॉक अबाउट इट बिकॉज़ नथिंग कैन बीट अप टू दैट लैला का कैरेक्टर। अब अनफॉर्चुनेटली फिल्म जब रिलीज हुई थी डिड नॉट गेट इट्स ड्यू। उसके बाद एक सडनली वन फाइन डे दैट लैला सॉन्ग का जो रीमिक्स या री अवतार था, इट बिकेम वायरल एंड देन फिल्म गॉट री रिलीज एंड गॉट इट्स ड्यू। बट मैं आपसे जानना चाहूँगा तीनों फेजेस पे हाउ डिड यू रिएक्ट? इतना मेहनत किया था, जो फिल्म को ड्यू नहीं मिला, या दैट सॉन्ग थिंग एंड देन फाइनली री रिलीज? आई थिंक शुरू में जब फिल्म आई थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद थी फिल्म से, क्योंकि हमें पता था किस लेवल का काम हमने किया है, किस तरीके से हमने कहानी बताने की कोशिश की है। कुछ रीज़न की वजह से उस टाइम पर ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई फिल्म से, बट थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो था, क्योंकि सारे सपने उसी फिल्म से जुड़े हुए थे। पहली बड़ी फिल्म थी मेरी, जिसमें मैं एज अ लीड एक्ट्रेस, पहला था मेरा वो फिल्म। एंड आई थिंक 1-2 साल तक आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, मेरे पास कुछ काम भी नहीं था उसके बाद। एंड एक फिल्म जब आप कर लेते हो ना, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट उठाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली फॉर अ न्यू एक्टर, बिकॉज आपको समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत है, स्पेशली जब फिल्म आपकी चलती नहीं है। तो लकीली आफ्टर दैट आई गॉट बुलबुल एंड कला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट आई थिंक जब इस बार री रिलीज़ हुई फिल्म और हम सभी लोग वापस मिले, मुझे याद है जब मैं रिलीज़ हुई थी पहली बार अपने फ्रेंड्स के साथ देखने गई थी, थिएटर खाली था, शायद 3 लोग मेरे आगे बैठे थे और मैं पीछे अपने दोस्त के साथ बैठी थी। एंड मुझे मज़ा आ रहा था, क्योंकि आई वॉज वॉचिंग माई सेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन, बट एक कहीं ना कहीं दुख भी था। और इस बार जब हम फिल्म री रिलीज़ हुई और देखने गए, तो हमारे लिए बैठने की जगह नहीं थी, हम एक्चुअली सीढ़ियों पर बैठे नीचे, और पूरा थिएटर फुल था। और एक दिन नहीं, काफ़ी दिन तक ये सिलसिला चला, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हम सब मिलके बहुत रोए खुशी के आंसू। बट आई थिंक अगर आप किसी चीज़ को दिल से करो, सच्चाई से करो, तो उसको उसका ड्यू ज़रूर मिलता है, चाहे देर से मिले पर मिलता ज़रूर है। एंड आई थिंक 7 साल हो गए हैं अब लैला मजनू को, आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं है जब मुझे उसके लिए मैसेज नहीं आता। एक भी दिन नहीं है ऐसा। And now you're again reworking with Imtiaz. Yes. How was that feeling? Mainly Fahad के साथ. Yeah. I can't talk about it. Okay. ठीक है. But Sid, आपकी भी फिल्म को 6 साल हो गए, अगेन गली बॉय की बात करें, उसके बाद में जो आपने कैरेक्टर निभाया था MC शेर का, उसके बाद बहुत सारे कुछ अगेन OTT शोज बने, एंड फिल्मों में भी कोशिश की काफ़ी लोगों ने उस तरह का रोल करने की, या कुछ रैपर्स OTT शोज में भी, रियलिटी शोज में भी गए, बट नथिंग कुड मैच अप टू दैट पॉपुलैरिटी एंड लव व्हाट यू गॉट। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि वो क्या चीज़ है, 6 साल हो गए, स्टिल वी टॉक अबाउट दैट रोल, वी स्टिल लव दैट कैरेक्टर? I think it's the director and the writer, Rima Zoya, and the producers. I don't think मतलब उस कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग लिखा गया था। लेकिन निभाना तो बाद में होता है, कि अगर आपके पास वो बीट्स ही नहीं है करने के लिए, और वो जर्नी ही नहीं है स्टोरी में, तो फिर आप कितना भी उससे अच्छा कपड़ा पहना लें या लुक दे दें या गुड लुकिंग कर लें। So I think it was a good mix of all of those things. I feel good writing, the timing of it, my co-stars Ranveer and Alia being so supportive and giving me the space to, which it happens very rarely, to have that open heart. And yeah, and then I think ये सब इसमें कोई मैं I try to इसमें कोई लॉजिक लगाऊं या कोई कुछ बताऊं, तो उससे शायद मैं को इसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। रैंडम टर्न ऑफ इवेंट्स, आई वाज नॉट सपोज्ड टू बी एट अ पार्टी वेयर आई वाज, शी सॉ मी,
no clue of rap, no clue of anything. I just had one day, मैंने डेडिकेशन, भूख थी मेरे, एक चीज़ कॉमन थी, भूख थी कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, वही थी. बाकी और कुछ बाकी सब चीज़ें आपको पहुंचा देती हैं. जैसे कि तृप्ति ने कहा ना, अगर चाहो दिल से तो वो चीज़ें अपने आप हो जाएंगी और सही टाइम पे होंगी. जो भी चीज़ें होंगी, उसके पहले भी फिल्में थी जो होते होते रह गई. और फिर बाद में पता चला यार जो होता है अच्छे के लिए होता है. आई couldn't have asked for a better start or a better first impression in front of the audience than that. Now because when after that I do something like this, then people say wait a minute, you know, and I'm glad that people and Karan saw and Shazia saw that I could do that. They, you know, because it's so hard कि MC शेर जैसा एक कैरेक्टर जो कि इतना you know impactful या impression अगर जिसने छोड़ा है उस कैरेक्टर ने, उसके बाद आपको एक नीलेश में इमेजिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो आई थिंक अगेन टू द प्रोड्यूसर्स एंड ऑल, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, टू एक्चुअली हैव फेथ दैट ही कैन पुल इट ऑफ. सो आई थिंक मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, भूख जारी है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप सब होती रहती हैं और इसके बाद भी होती रहेंगी. बस इंटेंट सही होना चाहिए और दिल क्लीन होना चाहिए. जो काम करना है वही करना है, बाकी फेम और बाकी जो ब्रांड्स, पीआर, ये सारी चीज़ें इसके आसपास ही घूमेंगी. जैसे F1 में कहा है ना, it's all noise. It's all noise, exactly. For me, it's always been the noise. I've never chased that and I will never chase that. So, yeah. Lastly, एक सवाल, that is all time favorite हिंदी फिल्मों में से रेट्रो रोमांटिक फिल्म कौन सी है आपकी? रेट्रो रोमांटिक, कभी हाँ कभी ना. Nice. You almost stole my answer. It's the most beautiful romantic film that I've seen, I think. Yeah. Pure romance, just सोच रहा हूँ मैं, 2-3 है. सदमा है, हाँ, तो बॉम्बे है. वाओ, सदमा is सदमा. यार fab यार. सदमा, बॉम्बे, या कल होना हो. कल होना तो हो. टॉल तीनों इमोशनल ones हाँ. Yeah. हाँ, डेप्थ होता है ना थोड़ा. Yeah, Even depth. कभी हाँ कभी ना also had that second half is Yeah, totally yeah. emotional one. But that's still coming of age romance. Yeah. Yeah, but it is also one of my favorites. चलिए, on that note, we wish you guys all the best for all your Thank you future so ventures much. and thank you for being with us. Thank you so much. Radio Nasha.